तो कृषि कानून के विरोध में लगातार पूरे देश में तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। यही एक जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर रोनी चाहर भी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अब गांव की गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ जिले से कुंडा ब्लॉक के से है ये बिहार के समाज सेवी निराला त्रिपाठी। निराला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब हम बात करते हैं गांव की गवर्नमेंट की, और गांव की गवर्नमेंट पंचायत होती हैं, प्रधान वहां पर होते हैं और उनकी की जिम्मेदारी होती है कि गांव में वो विकास लेकर जाएं जो लखनऊ से, जो दिल्ली से निकलता है। कितने हद तक आज के दौर में, इस 21वीं सदी में, इस 2020 में, किस हद तक ये जब हम बातें करते हैं तो वो सटीक साबित होती हैं? आप तो बहुत करीब से देखते होंगे। जी 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 सर, अगर हम पंचायत डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार या स्टेट सरकार की सारी जो है योजनाएं वहां से तो बनाई जाती है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसका पूरी तरीके से व्यापक खेल खेल देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर पंचायत डेवलपमेंट प्लान को देखा जाए तो प्लान तो पूरा बनता है, चाहे राज्य सरकारें बनाती हो या केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन जनता तक उसका लाभ सीधे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत अक्टूबर 14 में चलाई गई, लेकिन आज हमारे जिले के कोई अधिकारी जो नियुक्त हैं, जिला पंचायती राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, इस पर अपने एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते हैं, न कि गांव में किसी प्रकार की समस्या को जा करके देखते हैं। शिकायत करने के पर भी इनको नहीं संज्ञान लेते हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायत बाहरों या अन्य किसी में कैसे लागू हो सकती है। अच्छा निराला जी, देखें, अगर जिस तरीके से आपने कहा कि नीचे के स्तर पर सारे खेल हो जाते हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो 10%, 20% की तक ही नीचे पहुंचती हैं, क्या मौजूदा सरकार में कुछ सुधार आया है पिछले प्रणाली और आज की प्रणाली में? जी, तो पिछली प्रणाली में थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अपने जो जिला पंचायती राज अधिकारी है या मुख्य विकास अधिकारी है, जो अपने नैतिक जिम्मेदारियों को विशेष रूप से देखें। अगर ग्राम पंचायत का दौरा करें या अन्य शिकायतों पर संज्ञान ले, तब तो निश्चित पता चल पाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं का कितना लाभ जन सामान्य में पहुंच रहा है। और अगर आप देखें तो चाहे प्रधानमंत्री जी की योजना आवास योजना पात्रों को मिलता ही नहीं है। हकीकत जमीन में आज भी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री की आवास योजना। 2022 तक प्रधानमंत्री जी से अपने कहने संपूर्ण घर पक्के कर दिए जाएंगे, कोई कच्चा मकान भी नहीं रहेगा। लेकिन आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों का चयन किया ही नहीं गया। मेरे पीछे आप गांव में कम से कम 50 ऐसे उदाहरण आपको दे सकते हैं मेरी ग्राम पंचायत बारों में, जहां तक है कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। लेकिन हमारे जिले के अधिकारी उस सूची को भी नहीं देखना चाहते कि उनका नाम सूची में दर्ज है कि नहीं है। शिकायतें जाती हैं, बस उसकी खाना पूर्ति करके समाप्त कर दी जाती हैं। अभी ऐसी कौन सी आपके क्षेत्र की चुनौतियां रह गई हैं जिस पर काम करना जरूरी है, और आने वाले समय में जब चुनाव हो तो जनता को कम से कम उन मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए? अगर हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ग्राम पंचायत बारों में बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे वर्तमान में बने हुए हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो। हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा आबादी को अभी तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय मिला ही नहीं है। यहाँ तक कि खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। हमारा एक पूर्वे का मैं नाम ले रहा हूँ, बुधई का पूर्वा है, और 12 हरजन बस्ती है, चमरौटी बस्ती है, देवी दीन का पूर्वा है। वहां पर लोग खुले में शौचालय के लिए सब खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। ऐसे में हम कैसे मान सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी के योजनाओं का अमली जामा सही रूप से ग्राम पंचायत में पहनाया जा रहा है? इसके संपूर्ण जिम्मेदार हम तो कहते हैं ब्लॉक के अधिकारी अर्थात बीडीओ साहब, और जिले के अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ही होंगे, क्योंकि वो गांव का दौरा करे, शिकायतों को ध्यान दे। हमने 22 अक्टूबर 2000 इसी सन में 22 अक्टूबर 2020 में ही और 22 फरवरी 2020 को
मैंने लिखित प्रार्थना पत्र के साथ, शपथ पत्र के साथ गांव की शिकायतों के लिए जांच करने के लिए कहा। हमारे पास टोटल पूरी फाइल बनी हुई है सर, आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी जद्दोजहद नहीं किया। और अभी भी शासनादेश भी मुख्यमंत्री जी का आया कि ग्राम पंचायतों के पुनः चुनाव के पहले हम जांच करवाएंगे। हम सबसे पहले कहते हैं कि आप ग्राम पंचायत बारों की जांच लगाइए। हम अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप ग्राम पंचायत बारों में आकर के आप देखिए कि किस तरीके से इसमें व्यापक घोटाले किए गए हैं। और दूसरी चीज, शौचालय हो, आवास हो, पात्रों को नहीं मिला है। ये महत्वपूर्ण योजना एक बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है, अधिकारियों का ध्यान नहीं है, लापरवाही बड़े स्तर पर हुई है, और जिसकी वजह से जो जरूरी है, जो जिसके लिए योजना है वो उस तक नहीं पहुंची, बल्कि ऊपर ही ऊपर उसको मैनेज कर दिया गया। ये आपके कहने की कोशिश थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।